ओम शांति। आइए सुनते हैं प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज वाणी की डेट है 21 अप्रैल 2020। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है यह देवताएं, क्योंकि वह है पावन। तुम पावन बन रहे हो। प्रश्न है, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? उत्तर है, क्योंकि हम सब रिफ्यूज के अर्थात किचड़े के डिब्बे में पड़े हुए थे। बाप हमें किचड़े के डिब्बे से निकाल गुल बनाते हैं। आसुरी गुण वालों को देवी गुण वाला बनाते हैं। ड्रामानुसार बाप ने आकर हमें किचड़े से निकाल एडॉप्ट कर अपना बनाया है। गीत है, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। रात को दिन बनाने के लिए बाप को आना पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, शूद्र बुद्धि थे। वर्णों वाला चित्र भी समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे जानते हैं हम इन वर्णों में कैसे चक्कर लगाते हैं। अभी हमको परमपिता परमात्मा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। कल्प कल्प के संगम युगे हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, पुरुषोत्तम तो देवताओं को कहेंगे। ब्राह्मण यहाँ पुरुषार्थ करते हैं पुरुषोत्तम बनने का। पतित से पावन बनने के लिए बाप को बुलाते हैं, तो अपने से पूछना चाहिए हम पावन कहाँ तक बने हैं। स्टूडेंट भी पढ़ाई के लिए विचार सागर मंथन करते हैं, समझते इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। तो यह अमूल्य जीवन है, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। ईश्वर तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं, पावन देवता बनते हैं। तो वर्णों पर भी समझाना बहुत अच्छा है। सन्यासी आदि तो इन बातों पर नहीं ठहरेंगे, बाकी 84 जन्मों का हिसाब समझ सकते हैं। ये भी समझ सकते हैं हम सन्यास धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते। इस्लामी बौद्धि आदि भी समझेंगे हम 84 जन्म नहीं लेते। हाँ, पुनर्जन्म जरूर लेते हैं, परंतु कम। तुम्हारे समझाने से झट समझ जाएंगे। समझाने की भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चे यहाँ सम्मुख बैठे हो तो बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं, जैसे और बच्चे भी यहाँ आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। तुमको तो रोज बाबा रिफ्रेश करते हैं। ये धारणा करो, बुद्धि में यह ख्याल चलता रहे हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, कैसे शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण है। अब ब्रह्मा कहाँ से आए? तो बाबा बैठ समझाते हैं, हम इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ये जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ये फैमिली हो गई, तो जरूर हम बाबा के एडॉप्टेड बच्चे हैं। बाप ही एडॉप्ट करेंगे। उनको कहा जाता है बाप, दादा नहीं कहेंगे। बाप को बाप ही कहा जाता है। मिल्कियत भी बाप से मिलती है। कोई चाचा मामा व बरादरी वाले भी एडॉप्ट करते हैं। जैसे बाप ने सुनाया था, एक बच्ची किचड़े के डिब्बे में पड़ी थी। वह कोई ने उठाई, जाकर किसको गोद में दी, क्योंकि उनको अपना बच्चा नहीं था। तो बच्ची जिनकी गोद में गई, फिर उनको ही मम्मा बाबा कहने लगी। ये फिर बेहद की बात है। तुम बच्चे भी जैसे बेहद के किचड़े के डिब्बे में पड़े थे।
विषय वैतरणी नदी में पड़े थे, कितने गंदे हुए पड़े थे। अब ड्रामानुसार बाप ने आकर उस किचड़े से निकाल तुमको एडॉप्ट किया है। तमो प्रधान को किचड़ा कहेंगे। आसुरी गुण वाले मनुष्य देह अभिमानी हैं, काम क्रोध भी बड़े विकार हैं। तो तुम रावण के बड़े किचड़े के डिब्बे में पड़े थे, वास्तव में रिफ्यूजी हो। अब तुमने बेहद की बाप की शरण ली है, रिफ्यूज से निकल गुलगुल देवता बनने। तो इस समय सारी दुनिया रिफ्यूज के बड़े डिब्बे में पड़ी है। बाप आकर तुम बच्चों को किचड़े से निकाल गुलगुल बनाते हैं, अपना बना लेते हैं। परंतु किचड़े के रहने वाले ऐसे गिरे हुए हैं जो निकालते हैं फिर भी किचड़ा ही अच्छा लगता है। बाप आकर बेहद के किचड़े से निकालते हैं, बुलाते भी हैं, बाबा आकर हमको गुलगुल बनाओ। कांटों के जंगल से निकाल फ्लावर बनाओ, खुदाई बगीचे में बिठाओ। तो असुरों के जंगल में पड़े थे। बाप तुम बच्चों को गार्डन में ले चलते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। ये देवताओं की राजधानी है, ब्राह्मणों की राजाई है नहीं। भल पांडव नाम है, परंतु पांडवों को राजाई नहीं है। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप के साथ बैठे हैं। बेहद की रात अब पूरी हो, बेहद का दिन शुरू होता है। गीत सुनाना कौन आया आज सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे आते हैं, रात को मिटाए दिन बनाने, अर्थात स्वर्ग की स्थापना और नर्क का विनाश कराने। ये भी बुद्धि में रहे तो खुशी हो। जो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले हैं वह कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। जिस यज्ञ से इतना ऊंच बनते हैं उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। ऐसे यज्ञ में तो हड्डियां भी दे देनी चाहिए। अपने को देखना चाहिए, बाबा ने कहा अपने को चेक करना चाहिए। हम इस चलन से ऊंच पद पाएंगे। बेसमझ छोटे बच्चे तो नहीं हैं, समझ सकते हैं राजा कैसे प्रजा कैसे बनती है। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है तो राजाओं आदि को अच्छी रीति जानते हैं। राजाओं के दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है, वह तो राजाओं के साथ ही रहते हैं, परंतु कहलाएंगे तो दास दासी ही। सुख तो है ना, तो राजा रानी खाए वह उनको मिले, बाहर वाले थोड़े ही खा सकते हैं। दासियों में भी नंबरवार होते हैं, कोई श्रृंगार करने वाली, कोई बच्चों को संभालने वाली, कोई झाड़ू आदि लगाने वाली भी। तो यहाँ के राजाओं को इतने दास दासियाँ हैं तो वहाँ कितने ढेर होंगे। सब पर अलग अलग अपनी चार्ज होती है, रहने का स्थान अलग होगा। वह कोई राजा रानी जैसे सजाया हुआ नहीं होगा। जैसे सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं, अंदर आएंगे परंतु रहते सर्वेंट क्वार्टर्स में हैं। तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं, अपने पर रहम करो। हम ऊंचे ते ऊंचे बने, हम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, अहो सौभाग्य, फिर हम देवता बनेंगे। ये संगम युग बहुत कल्याणकारी है, तुम्हारी हर बात में कल्याण भरा हुआ है। भंडारे में भी योग में रहकर भोजन बनाए तो बहुतों का कल्याण भरा हुआ है। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं, बिल्कुल ही साइलेंस में श्रीनाथ जी की याद में रहते हैं। भक्त अपनी भक्ति में बहुत मस्त रहते हैं, तुमको फिर ज्ञान में मस्त रहना चाहिए। कृष्ण की ऐसी भक्ति होती बात मत पूछो। वृंदावन में 2 बच्चियां हैं, पूरी की पूरी भक्तिन हैं, कहती हैं बस हम यहाँ ही रहेंगे, यहाँ ही शरीर छोड़ेंगे कृष्ण की याद में।
उनको बहुत कहते अच्छे मकान में चल कर रहो, ज्ञान लो, बोलती हैं हम तो यहाँ ही रहेंगी। तो उसको कहेंगे भक्त शिरोमणि। कृष्ण पर कितना न्यौछावर जाते हैं। अभी तुमको बाप पर न्यौछावर होना है। पहले पहले शुरू में शिव बाबा पर कितने ढेर न्यौछावर हुए, ढेर की ढेर आए। जब इंडिया में आए तो बहुतों को अपना घर बार याद पड़ने लगा। फिर बहुत चले भी गए। ग्रहचारी तो बहुतों पर आती है, कभी कैसी दशा बैठती है। बाबा ने समझाया है, कोई भी आते हैं तो बोलो कहाँ आए हो। अगर सेंटर में कोई आते तो पूछो कहाँ आए हो। बाहर में बोर्ड देखा, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ये तो परिवार है ना। तो एक है निराकार परम पिता परमात्मा, दूसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। ये सब उनके बच्चे हैं। दादा तो शिव बाबा है, वर्षा भी उनसे मिलता है। वह राय देते हैं, मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। कल्प पहले भी ऐसी राय दी थी। कितनी ऊंची पढ़ाई है, ये तुम्हारी बुद्धि में है। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हें जरूर देवी गुण भी धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान बोल चाल कितना रॉयल होना चाहिए। देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच थोड़ी ही होती है। 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, परंतु खाते कितना थोड़ा है। खान पान की लालच रखना, इसको भी आसुरी चलन कहेंगे। देवी गुण धारण करने हैं तो खान पान भी बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए। परंतु माया ऐसी है जो एकदम पत्थर बुद्धि बना देती है। तो फिर पद कैसे मिलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे अपना कल्याण करने के लिए देवी गुण धारण करो। अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो तुमको इजाफा मिलेगा। बाप नहीं देते हैं, तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो। तो अपने को देखना चाहिए कहाँ तक हम सर्विस करते हैं, हम क्या बनेंगे। अगर इस समय शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा। बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बता दे, इस एक्टिविटी से समझा जाता है ये फलाना पद पाएंगे। पुरुषार्थ ही नहीं करते तो कल्पांतर के लिए अपने को घाटा डाल लेते हैं। अच्छी सर्विस करने वाले जरूर अच्छा पद पाएंगे। अंदर में मालूम रहता है ये दास दासी जाकर बनेंगे, बाहर से कह नहीं सकते। स्कूल में भी स्टूडेंट समझते हम सीनियर बनेंगे या जूनियर, यहाँ भी ऐसे है। सीनियर जो होंगे वह राजा रानी और जूनियर तो कम पद पाएंगे। साहूकारों में भी सीनियर और जूनियर होते हैं, दास दासियों में भी सीनियर और जूनियर होंगे। सीनियर वालों को ऊंचा दर्जा होता है। झाड़ू लगाने वाली दासी को कभी अंदर महल में आने का हुक्म नहीं होता है। इन सब बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हो, पिछाड़ी में और भी समझते जाएंगे। ऊंच बनाने वालों का फिर रिकॉर्ड भी रखना होता है। देखो कुमारी का है, वह सीनियर है तो रिकॉर्ड रखना चाहिए। आज बाबा ने बड़ी दादी को याद किया, बाबा ने कहा कुमार का है बहुत सीनियर है, इनका रिकॉर्ड रखना चाहिए। बाप बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं। जो बच्चे महारथी हैं उनका रिकॉर्ड रखना चाहिए। रिकॉर्ड नहीं रखते तो अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ा लेते हैं। ये सब बातें बाप ध्यान में देते हैं। बड़ी खबरदारी चाहिए। नंबरवार किसका रिकॉर्ड कैसे रखना है। बाबा तो हर एक को जानते हैं। किसको कहें तो कई तो ट्रेटर बनने में भी देरी नहीं करते हैं। फिर कुमारियों माताओं आदि पर भी बंधन आ जाते हैं, सितम सहन करने पड़ते हैं। बहुत करके माताएं भी लिखती हैं, बाबा हमको ये बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें।
ऐसे माताएं बाबा को पत्र लिखती हैं। बाबा कहते, अरे तुम कोई जानवर थोड़े हो जो तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करेंगे। अंदर में दिल है तब तो पूछती हैं, बाबा मैं क्या करूं। इसमें तो पूछने की भी बात नहीं है। आत्मा अपना मित्र है और आत्मा अपना ही शत्रु है। जो चाहे सो करे, पूछना माना दिल है। मुख्य बात है याद की, याद से ही तुम पावन बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पावन है। देखो मम्मा कितनी अच्छी सर्विस करती थी। ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम मम्मा से भी होशियार हैं। मम्मा ज्ञान में सबसे तीखी थी। योग की कमी बहुतों में है, याद में रह नहीं सकते हैं। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। लौ कहता है पिछाड़ी में याद में ही शरीर छोड़ना है। शिव बाबा की याद में ही तन प्राण से निकले। एक बाबा के सिवाय और कोई की याद ना आए, कहाँ भी अशक्ति ना हो। ये प्रैक्टिस करनी है। हम अशरीरी आए थे और अशरीरी होकर वापस जाना है। बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं, बहुत मीठा बनना है, देवी गुण भी धारण करने हैं। देह अभिमान का भूत होता है, अपने पर बहुत ध्यान रखना है, बहुत प्यार से चलना है। बाप को याद करो और चक्र को याद करो। चक्र का राज किसको समझाया तो भी वंडर खाएंगे। 84 जन्मों की ही किसको याद नहीं रहती तो 84 लाख कैसे याद रह सकते हैं। ख्याल में भी आ ना सके। इस चक्र को ही बुद्धि में याद रखो तो भी अहो सौभाग्य। अभी नाटक पूरा होता है। पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। बुद्धि योग शांति धाम सुख धाम में रहे। गीता में भी है मन मना भव। कोई भी गीता पाठी मन मना भव का अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो भगवान उवाच, देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये किसने कहा? कृष्ण भगवान थोड़े ही है। कोई फिर कहते हम तो शास्त्रों को ही मानते हैं। अब भल भगवान आए तो भी नहीं मानेंगे, बरोबर शास्त्र पढ़ते रहते हैं। भगवान आए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं, स्थापना हो रही है। ये शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के। भगवान का निश्चय हो तो वर्षा लेने लग पड़े, फिर भक्ति भी उड़ जाए, परंतु जब निश्चय हो तब। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत थैंक्स। अभी सुनते मुरली का सार। पहली पॉइंट है, देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं। खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना है, लालच नहीं करनी है। अपना कल्याण करने के लिए देवी गुण भी धारण करने हैं। दूसरी पॉइंट, अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने से जो सीनियर हैं उनका रिगार्ड जरूर रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है। आज वरदान दिया बाबा ने, दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा निर्विघ्न विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का वरदान विशेष 2 बातों के आधार पर प्राप्त होता है। एक है, पहला नंबर, सदा स्मृति रहे हम दाता के बच्चे हैं। मुख्य बात क्या याद रहे? हम दाता के बच्चे हैं, इसलिए मुझे सबको देना ही देना है। रिकॉर्ड मिले, स्नेह मिले तब स्नेही बने नहीं, मुझे देना है। दूसरी बात,
स्वयं के प्रति व संबंध संपर्क में सर्व के प्रति समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना है। इन्हीं दो विशेषताओं से शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न समाधान स्वरूप बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया कभी डूब नहीं सकती है। किसको साथी बनाओ? सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया कभी डूब नहीं सकती है। अच्छा, हम सब ने सुनी बाबा के ये मधुर महावाक्य। बाबा को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।